कांग्रेस पार्टी की नेत्री पूनम पंडित ने कहा, जिस तरह से किसान आंदोलन में किसान नेताओं ने छल किया, पहलवान इस बात का ध्यान रखें उनके साथ भी ऐसा कुछ न हो जाए। इस आंदोलन में कोई भी नेता लीड ना करे, कांग्रेस उनका समर्थन करेगी। दरअसल पूनम पंडित बागपत के पड़हौत में कांग्रेस प्रत्याशियों के प्रचार को पहुंची थी। जिला अध्यक्ष के आवास पर प्रेस वार्ता कर रही थी। उन्होंने कहा, दिल्ली में धरने पर बैठी महिला रेसलर इस देश को मेडल दिलाने वाली गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाती है। उसके साथ जो हो रहा देश शर्मसार। देश में जब भी बेटियों की सुरक्षा बेरोजगारी की बात आती, कांग्रेस हमेशा आवाज उठाती है। वार्ता के बाद पूनम पंडित ने कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ मिलकर शहर में रोड शो किया। इस दौरान जगह जगह स्वागत किया गया। जब आप मिली हैं उनसे तो क्या माहौल है? माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश की। मैं 2 बार वहाँ पर गई हूँ और अभी जो रात के अंधेरे में जो इन्होंने किया, उससे अगले दिन सुबह मैं वहाँ पहुँची। जो पहलवानें थी उनका रो रो करके बहुत बुरा हाल था, क्योंकि बात सिर्फ लड़ाई पहलवानों की और सरकार की नहीं रह गई है। बात इस सृष्टि की रचना करने वाली महिलाओं की रह गई है। जो नारी शक्ति है, उनकी इज्जत की बात आ गई है। एक पुलिस वाला दारू पी करके एक मेडल लाने वाली बेटी के सीने पर हाथ मारकर, धक्का मारकर उसको गिराता है। बात इस मान सम्मान की रह गई है। बहुत ज़्यादा वो लोग टेंशन में भी हैं, और एक खिलाड़ी जब भी टेंशन में आ जाता है वो बेहतर प्रदर्शन भी नहीं कर पाता है और ना ही बेहतर चीज़ें कर पाता है। तो हम पूरे देश से, यहाँ बागपत बड़ौत से, मैं बड़ौत में बहुत साल रही हूँ। मैंने 6-7 साल बड़ौत को दिए हैं अपने। तो मैं यहाँ के लोगों से निवेदन करूँगी कि अपनी कमेटी बना करके कुछ ट्रैक्टर है वहाँ पर उनके समर्थन में पहलवानों के जाएं। नहीं, समर्थन में तो पुलिस जो है जाने नहीं दे रही, गिरफ्तार कर वो तो लोगों को दिख रहा है, वो तो जाने ही नहीं दे रही है। एक लोकतंत्र देश में यही तो आप जैसे पत्रकारों से हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को बार बार दिखाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को दिखाएं कि अपनी बहन बेटियों से जो देश का नाम रोशन करके आई, अगर हम उनसे मिलना चाहते हैं, हमारे बुजुर्ग मिलना चाहते हैं, तो दिक्कत क्या है? तो क्या रणनीति तैयार की है आपने? हमारी यही है, हम लोग जो है नीतियाँ तैयार करते हैं इस देश के डेवलपमेंट के लिए, और बेरोजगारी के मुद्दे और ये सब हम उठाएंगे आने वाले चुनाव में। जो ये हमारे चुनाव हैं, ये चुनाव बहुत ज़्यादा अहम है। ये गलियाँ, नाली, सड़कें जो निकाय के अधीन आती हैं, वो सब चीज़ों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है इस देश का जो माहौल है। इस देश में जो लोकतंत्र को ख़राब किया जा रहा है, इस देश की शांति को जो भंग किया जा रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक भी अगर हमारे प्रत्याशी, जितने भी हमारे प्रत्याशी जीतेंगे, सड़क बनवाने की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं इतनी हिम्मत और हौसला रखती हूँ कि हाथ पकड़ के उनसे आपकी सड़कें, नालियाँ, जितने भी उनके अधीन काम आते हैं, मैं सब करा दूंगी। आप उनकी चिंता मत कीजिए। ये चुनाव जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए, जनता के लिए, इस देश के लिए। तो पहलवानों के लिए क्या रणनीति तैयार की गई है? पहलवानों के लिए रणनीति उनकी होगी। आपने देखा था किसान आंदोलन में कुछ किसान नेताओं की वजह से आंदोलन को स्थगित करा दिया था, जिन्होंने सरकार से साठगांठ कर ली थी। उनकी वजह से आंदोलन को स्थगित करा दिया। वही हमारी सबसे बड़ी भूल थी कि हमने उन पर भरोसा किया। मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि जो भी नीति तैयारी करेंगे, किसी भी किसान नेता, किसी भी विपक्ष के नेता की बात कुछ ना माने पहलवान। सिर्फ वो उनको बताएं कि हम ये चाहते हैं, बाकी लोगों को अपने साथ जोड़ करके रखें। मैं ये नहीं कहूँगी विपक्ष को साथ न रखें या किसान नेताओं को साथ न रखें, साथ सबको रखें। लेकिन जो धोखा किसानों के साथ में हुआ, आंदोलन को स्थगित करा के 2022 के जो चुनाव किए हैं कि एमएसपी दे देंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर देंगे, किसान जो शहीद हुए हैं 700 उनको शहीदी का दर्जा दे देंगे, आश्वासन दिला करके उठाया।